नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के अतली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, तभी इनका राइट पाम देखा जा रहा है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और आगे धन कमाई को लेकर क्या स्थितियां दिख रही हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम सुनेंगे बहुत गहराई पूर्वक और इसको बताएंगे। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ देखना चाहता था, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करूंगा। विषय वो है कि शादी के बाद लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है। ये हम हाथ को देख के कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं एवं जान सकते हैं। आज की वीडियो से इस बात का मैं आपको परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले इस बात को आपको समझना है कि विवाह के लिए कौन सा ग्रह कारगर होता है। वैवाहिक जीवन के सुख किस ग्रह से हम देखते हैं स्पेशली, ये पहले आपको जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति और चंद्रमा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं वैवाहिक जीवन को लेके, और विवाह रेखा का भी बड़ा महत्व है। तो जिस व्यक्ति की शादी हुई है वो उनके लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है ही, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आज की वीडियो देख के इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ पर भी ऐसी स्थिति है तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए पहले ही परहेज कर लेना है, पहले ही चीज़ों को देख के चलना है, उपाय कर लेना है, ताकि आपको विशेष समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस बात को आप ज़रूर दिमाग में लेके चले, इस बात को आप ज़रूर कंसिडर करें। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो समस्याएं बढ़ी हैं, आई हैं, और क्या वैवाहिक जीवन चलेगा कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथ से कुछ त्रुटियां नजर आए तो आपको कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो वह बृहस्पति इनका देखा जाए तो बहुत गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। शुक्र भी बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है, तीनों के तीनों ग्रह बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये तीन नॉर्म्स तो कंफर्म है कि आपकी शादी तो होनी तय थी, और अगर पहले शादी में दिक्कत आएगी दूसरी शादी चलनी तय है। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब मैंने ये शब्द क्यों कहा वो आगे मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो कुछ राहु रेखा इनके हाथ पर दिख रहा होगा, जो कि राहु रेखा भी तकलीफ देने के लिए जाना जाता है। तो तकलीफ कैरियर के प्रोस्पेक्टस से, शादी के प्रोस्पेक्टस से, किसी भी प्रोस्पेक्टस से राहु रेखा दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले नेगेटिविटी ये दिख गई। दूसरी, विवाह रेखा एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर से निकल के आया। एक विवाह रेखा छोटी थी जो कि लगभग 27वें 28वें के आसपास थी, और एक विवाह रेखा बड़ी है जो कि लगभग 36वें के आसपास है। इसका क्या अर्थ होगा? तो जब इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स आपको हाथ पर दिख जाए तो कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है, कुंडली देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस केस में शादी चलती भी या नहीं भी चलती, इसका कारण है कि आपका चंद्रमा प्रबल है, शुक्र भी प्रबल है और बृहस्पति भी प्रबल है। तो तीनों ग्रह प्रबल है, तो एक होप जरूर है कि डिस्टेंस होगा, परेशानी आएगी, बहुत तनाव में रहेंगे, लेकिन लास्टली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये विवाह रेखा नहीं होती तो मैं आपको हरी झंडी दिखा देता कि लास्टली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये विवाह रेखा है तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया मन में, जहन में। और वैसे भी शादी की जब बात आती है तो कुंडली देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक एक्सपेक्ट से हम चीज़ों को देख के नहीं बता सकते। केवल आपके हाथ से इस बात की टिप्पणी नहीं कर सकते कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहेगी अथवा नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुंडली का अध्ययन करना होता है, वहां पर चीज़ों को देखना और समझना होता है, हाथ से चीज़ों को वेरीफाई करके फिर जाके क्लैरिटी देनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स थी, और अगर इस केस में किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, खास करके अगर आपके हाथ पर दो विवाह रेखा है, तो ये प्रॉब्लम्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कैंसिलेशंस भी होते हैं, लेकिन आप इसका अध्ययन जरूर कर ले और करवा ले शादी से पहले, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना पड़े। तो ये तो होगी पहली बात। अब इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कुंडली देख के। अब दूसरी चीज़, अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति धनवान बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, धन की आगमन की बड़ी अच्छी स्थिति मौजूद है। सबसे पहला तो ये बुध रेखा देखो, एकदम मनी ट्रायंगल जैसा आकृति बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त, आला।
अगर आगे और मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर एक ग्रेटर ट्रायंगल जैसी भी आकृति बन गई है। तो दो चीज़ हो गई। तीसरी ये देख लो, एक और बुद्ध रेखा है जो कि बहुत शानदार है। 36 के बाद भाग्य रेखा ने एक करवट लिया, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस मान लो, जो कि आपके जीवन रेखा से निकल के गए हैं। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है। भाग्य रेखा ये 36 वर्ष के बाद की हो गई, बहुत बेहतर है। सूर्य रेखा एक तो इधर जाके मिली, फिर एक आगे बढ़ गई ये वाली, फिर ये देख लो सूर्य रेखा के ब्रांचेस अच्छे हैं। हॉरिजेंटल रेखाएं गड़बड़ करती है, लेकिन इनके हाथ पर हॉरिजेंटल रेखाएं नहीं है, ज़्यादातर सीधी रेखाएं हैं, ये गड़बड़ नहीं करती है। अगर मैं आगे देख लो तो ये भी एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है जो बुद्ध की तरफ जा रहा है। ये भी एक प्रकार की अच्छी स्थिति होती है। इस केस में भी लाइफ में तरक्की ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो पॉजिटिविटी देख लिया आपने। अब मैं बात करता हूं और पॉजिटिव चीज़ की तरफ, और क्या क्या पॉजिटिविटी है हाथ पर, और कैसी कैसी चीज़ें तली पर अवस्थित हैं। तो और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है मंगल रेखा, बहुत शानदार। जीवन रेखा पर एक बढ़िया सा, नहीं सॉरी, ये बृहस्पति पर्वत पर एक बढ़िया सा स्क्वायर। 32 के बाद खुद का मकान, 36 के बाद लाइफ में पूरी सेटलमेंट। आगे अगर देख लूँ, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए तो ये कहना बिल्कुल बेनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही धन कमाने के लिए होता है। धन को लेकर कोई समस्याएं नहीं रहती है, पैसे जिंदगी पर आते ही आते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। तो बहुत पॉजिटिव हथेली है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कैरियर ग्रोथ को लेके मैं हरी झंडी दिखा दिया मैंने कि आपकी कैरियर में ग्रोथ तय है और आप ज़िंदगी पर बहुत तरक्की करेंगी। जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को लेके मैं आपको रेमेडी भी दे दूंगा, और साथ ही साथ इसको मैं कुंडली देख के क्लियर भी कर दूंगा। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। और नेगेटिविटी शायद हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि नेगेटिविटी क्या थी। एक दो नेगेटिविटी थी कि शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी। जब इस प्रकार की स्थिति हथेली पर अवस्थित रहे, बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ना रहे, तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं हम इनके प्रश्न की तरफ। वो तो मैंने शुरू में सुन लिया, नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया मैंने। अब बात करते हैं इनके हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ। तो अभी इनके हथेली पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगे वो मैं बता दूंगा। पहले जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद चीज़ों को और स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये देख लो, इनकी माइंड रेखा और इनकी जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, तो यहाँ पर नेगेटिविटी भी दूर कर रही है और डिग्री पूरे करने के योग कोई बता रही थी। तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर आप अभी नौकरी कर रही हैं। एक प्रगति का योग तो 21 साल के आसपास ही थे, तो ये तो नौकरी की एज थी। ये मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति 22 वर्ष के आसपास हो जाती है। मतलब इस एज में व्यक्ति बहुत समझदार हो जाते हैं। एक 24 वर्ष में तरक्की का योग थे, तो ये भी तरक्की का योग थे। फिर एक 26 में था, फिर एक 28 में था, और यहीं पर 28 में एक दिक्कत था। फिर एक दिक्कत आपके 31 वर्ष के आसपास राहु रेखा है, फिर एक दिक्कत 33 वर्ष के आसपास है। तो ये 2-3 राहु रेखा आपको परेशान कर सकती है, आपको तनाव दे सकती है। तो इसके लिए जो सार्थक उपाय वगैरह करने हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, और ये उपाय तो आपको करना भी चाहिए। और इसके बाद लाइफ स्मूथ है। फिर आप देख लो, यहाँ पर 36 में तरक्की, फिर 31 में, फिर एक 42 में, आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। ये कुछ यात्रा के योग आपके लगभग 52 के आसपास है। ये बुध रेखा यहीं से स्टार्ट हुई, एक भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक यात्रा के योग है जो 60 वर्ष में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ लाइन में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक बेहद खुशी की बात है, बेहद अच्छी बात है कि जातक के जीवन रेखा पर कोई समस्या नहीं है, और आगे की ज़िंदगी बड़ी स्मूथ है, बड़ी ज़बरदस्त है। चलो जी, ये तो हो गई बात, आपने देख लिया। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। 33 वर्ष के बाद वैसे कोई राहु रेखा है नहीं। तो अब ये देख लो, स्क्वायर स्पा में मध्य में इसका सफलता को पाते हैं लगभग प्लैनेट स्ट्रेंथ में। तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबिलिटी रहती ही है, जीवन में तरक्की होती ही है। ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है मुझे, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। जब भी धन की आवश्यकता हो, जिंदगी पर धन आ ही जाता है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, इस पर ईश्वर की कृपा रहती है ऐसे लोगों पर। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, और ये करते भी हैं। ज़बरदस्त थंब है। आगे देखा जाए, और झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है।
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल की बड़ी अच्छी है। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन बड़े अच्छे दिल के होते हैं। टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मत, काफ़ी काफ़ी मेहनती है। ये हिम्मत को बता रहा है। ये बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी आपको डेफिनेटली होती है। ये तो मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ प्लैनेट्स पर तो बृहस्पति इनका बहुत प्रबल है। वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलेगा। अगर पहले विवाह में प्रॉब्लम आया भी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ठीक रहेगा। वैसे बचने के योग बन रहे हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा। परोपकारी है और ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन है। ये स्क्वायर साइन इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी बिताते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा ही। सब परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु, जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है। और 36 वर्ष के बाद ना कुछ क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण है। तो 36 वर्ष के बाद तो ऐसे भी बृहस्पति पर्वत से भी पॉजिटिविटी थी। और दोहरी भाग्य रेखा भी है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। कुछ एक दो ब्रांचेस के साथ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हुए हैं। वो चांसेस बन रहे हैं आपके। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। दो दो है, इवन तीन तीन है। बाकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, काफ़ी गुणी है, काफ़ी गुणी। आगे भी ये सब सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब एक से ज़्यादा क्षेत्र से पैसे आते हैं। ट्राइंगल्स है, 36 के बाद ही प्रॉपर्टी, वैसे 40 के बाद भी योग बने हुए हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी, बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके अंदर अगर ताकत नहीं होगा तो आप जिंदगी पर आगे कैसे बढ़ेंगे? वो तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती। चंद्रमा अच्छा, ये कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने यात्राओं को बताती हैं। बाकी देखा जाए तो ये एक फिश जैसी आकृति है, मतलब इन्वेस्टमेंट करो आप, इससे आपको बेनिफिट होगा। ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करते तो धन लाभ करने के पूरे चांसेस हैं। आगे अगर मैं देखूँ तो एक ज़बरदस्त आपकी बुद्ध रेखा है, मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है। ये ग्रेटर ट्रायंगल स्पेशली ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। दो दो बुद्ध रेखा है तो व्यापार भी आगे चल के आप कर सकती है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकती है, बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकती है, आईटी में कर सकती है कार्य। फिर आप कम्युनिकेशन, मतलब जैसे होता है ना कि किसी को कुछ समझाना हो, बताना हो, सुझाव देने का कार्य, वो कर सकती है, चूंकि कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है आपका। और बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य में आपको तरक्की मिलेगी, सलाहकार बन सकती हैं आप। एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे 36 के बाद भी बेहतर है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है लेकिन दो दो भाग्य रेखा है, आगे भी मुझे ठीक दिख रही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा बहुत शानदार है तो ये कंफर्म हो गया आयु। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ी फैमिली स्ट्रेस ये लाइन बता ही देता है। बाकी ये देख लो, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, लेविश लाइफ रहेगी, लग्जरी में कोई कमी नहीं होनी है। ये थोड़े से टेंशन लेने की योग है, इंसान थोड़ा टेंशन लेता है या कोई वजह बन जाती है जीवन में टेंशन देने की, तो वो तो मैं देख रहा हूँ। चूंकि मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के लिए टेंशन होता है, फिर ये लोग हिम्मत से कार्य करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। ये ट्रायंगल जैसी आकृति इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन बीतता है, ये कन्फर्म था। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।